मेरे सुपर ट्रेडर्स, कैंडलस्टिक्स की हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक और कैंडलस्टिक पैटर्न को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है हरामी पैटर्न। इस टर्म के लिटरल मीनिंग में आप बिल्कुल ना जाएं, बिकॉज Japanese candlesticks is a Japanese philosophy and this term in Japanese means pregnant because this candlestick formation looks very similar to that of a pregnant lady with a bulging tummy. तो चलिए टर्म्स को छोड़ते हैं, कैंडल को समझते हैं बिकॉज हमारे लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इसके पहले वेरिएशन की विच इज कॉल्ड अ बुलिश हरामी। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अब बुलिश हरामी पैटर्न इज फॉर्म्ड जब भी आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि वो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के साथ नीचे आ रहा है और एक बड़ी रेड कैंडल के साथ और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और बड़े रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि बियर्स का यानी कि सेलर्स का ग्रिप एंड प्रेशर ज्यादा है एंड बायर्स पे वो हावी हो रहे हैं। अब अचानक अगर मैं देखता हूं कि कल के रेड बॉडी कैंडल के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग आता है और वो गैप अप ओपनिंग एक ग्रीन क्लोज के साथ छोटी बॉडी का ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, इसका मीनिंग ये है कि बायर्स कहीं से आ गए हैं और उस स्टॉक में बाइंग में इंटरेस्ट अचानक से आ गया है। एंड इट माइट ऑल्सो मीन दैट माई बियर्स आर लूजिंग देयर ग्रिप और द प्रेशर विच दे वर क्रिएटिंग इज नाउ रिड्यूसिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, बड़े बड़े रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे, सेलिंग प्रेशर काफी अच्छा था, लेकिन अचानक से एक गैप अप ओपनिंग हुआ और ग्रीन क्लोज देके वो ऊपर बंद हुआ। ये पैटर्न आपको ये सिग्निफाई करता है कि शायद मेरा डाउन ट्रेंड अब पॉज होगा या फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक्सिस बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के साथ काफी नीचे आ गया था एंड इट वाज इन अ स्टीप वर्टिकल डाउन ट्रेंड मोड, यानी कि द स्टॉक गेव मी अ गैप अप ओपनिंग एंड एक ग्रीन क्लोज के साथ वो क्लोज हुआ। हाउएवर, हमेशा जब हम बुलिश हरामी पैटर्न को स्पॉट करते हैं, हमें उसके नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट वीक का कैंडल को भी देखना चाहिए, विच इज एक्टिंग एज अ कंफर्मेशन कैंडल कि वो जो आज किया है क्या वो कल भी मुझे विजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का कैंडल अगेन एक रेड कैंडल था एंड इट वाज नॉट अ कंफर्मेशन कैंडल, बट यहाँ पे एक सिग्नल जरूर मिला हमें कि शायद मेरे बियर्स का प्रेशर अब कम हो सकता है एंड इस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट आ रही है। एंड जैसा कि हमने देखा, कुछ ही हफ्तों के बाद ये डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में और स्टॉक ऊपर जाने लग गया। तो याद रखिए, बस आपने जब कैंडल फॉर्मेशन को देखा उसके बेसिस में ट्रेड ना ले, आप बाकी इंडिकेटर्स का, कंफर्मेशन कैंडल्स का और वॉल्यूम कंफर्मेशन का भी ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं एक बियरिश हरामी पैटर्न की, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है बुलिश हरामी पैटर्न का। सो ये पैटर्न आपका एक बुल रन में फॉर्म होता है। आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है विथ ह्यूज ग्रीन बॉडी कैंडल्स एंड अचानक आपको दिखता है कि आपका स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक रेड क्लोजिंग देता है। इसका मतलब ये है कि जो बाइंग प्रेशर था वो शायद अब फीका पड़ रहा है एंड सेलर्स अब उसमें हावी हो सकते हैं एंड योर अप ट्रेंड में पॉज एंड कन्वर्ट इनटू अ डाउन ट्रेंड। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास अजंता फार्मा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। द स्टॉक वाज इन अ विजिबल अप ट्रेंड फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, जो आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, इधर एक बियरिश हरामी पैटर्न डेवलप हुआ था। द स्टॉक प्राइस ओपन गैप डाउन एंड गिव अ रेड क्लोज। इसका मतलब ये है कि बायर्स का प्रेशर शायद फीका पड़ रहा है और सेलर्स का प्रेशर शायद बिल्टअप हो सकता है। और जैसा कि हमने देखा, कंफर्मेशन कैंडल भी हमें मिला, एक बहुत बड़ा रेड बॉडी कैंडल। सो इसका क्लियर मीनिंग था कि अब ये स्टॉक का अप ट्रेंड पॉज हो सकता है या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। एंड एज एक्सपेक्टेड ये स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ, फिर थोड़ा ऊपर जाके नया रेजिस्टेंस बना के कंसोलिडेशन एंड करेक्शन मोड में चला गया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने समझा, एक छोटा सा कैंडलस्टिक कितना इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है और आपके टेक्निकल इंडिकेटर से पहले आपको मार्केट सेंटीमेंट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। याद रखें,
प्राइस एक्शन इज वन एलिमेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जो सेंटिमेंट और जो साइकोलॉजी है मार्केट की, वो आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कैंडलस्टिक्स के द्वारा आप उसको समझने की बहुत बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं। कैंडलस्टिक्स पे ध्यान दें और जाके देखिए कि पहले जब भी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म हुए थे उसमें कैसा आउटकम रहा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी ग्रिप अच्छी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो डोंट वरी, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स एंड अपने कंफ्यूजन्स को लिखें एंड वी विल कम एंड क्लैरिफाई ऑल ऑफ दोज डाउट्स फॉर यू।